आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू, समान नागरिक संहिता सहित विभिन्न विधेयक पेश। संसद के मानसून सत्र की भी हुई शुरुआत, सर्वोच्च न्यायालय संशोधन विधेयक 2026 प्रस्तुत किया गया। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य के बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के साथ पूर्व अनुमोदन में प्रदेश को मिला राष्ट्रीय सम्मान और अगले 24 घंटों में प्रदेश के कई जिलों में बारिश का अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू हो गया। सत्र के पहले दिन ही राज्य सरकार ने सदन में समान नागरिक संहिता यूसीसी विधेयक 2026 सहित विभिन्न विधेयक पेश किए। विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि इस पर कल चर्चा कराई जाएगी। वहीं पेश किए गए अन्य विधेयकों में मध्य प्रदेश निरसन विधेयक, मध्य प्रदेश अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएं विधेयक, मध्य प्रदेश श्रम शक्ति संहिता और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता संशोधन विधेयक सहित कई अन्य विधेयक भी शामिल हैं। मंत्री गौतम टेटवाल ने मध्य प्रदेश पंचायती राज और ग्राम स्वराज संशोधन अध्यादेश 2026 तथा मध्य प्रदेश उपकर संशोधन अध्यादेश 2026 सदन के पटल पर रखे। समान नागरिक संहिता यूसीसी विधेयक को लेकर सहकारिता मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि ये हमारी प्रतिबद्धता है कि सभी को समान अधिकार मिले। यूसीसी हमारा कमिटमेंट है। कल हमने कैबिनेट की बैठक में उसको विधानसभा की ओर अग्रेषित किया। आज विधानसभा में टेबल हुआ है और हम जल्द से जल्द इसको पारित करेंगे। अभी के लिए, वर्तमान के लिए और भविष्य के लिए यूसीसी जरूरी है। समानता के लिए, एक रूपता के लिए यूसीसी जरूरी है। इस देश की महिलाओं के सुनहरे भविष्य के लिए और उनके अधिकारों के संरक्षण के लिए यूसीसी जरूरी है। जो विरोध कर रहे हैं वो महिलाओं के हितों का विरोध कर रहे हैं, महिलाओं के अधिकारों पर कुठाराघात करना चाहते हैं। संसद का मानसून सत्र भी आज से शुरू हो गया। 25 दिन चलने वाले इस सत्र में 19 बैठकें होंगी। केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने आज लोकसभा में सर्वोच्च न्यायालय संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। इस विधेयक का उद्देश्य सर्वोच्च न्यायालय अधिनियम 1956 में संशोधन करके सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या भारत के मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर वर्तमान 33 से बढ़ाकर 37 करना है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा कि ज्ञान भारतम मिशन के तहत 8 करोड़ से अधिक पांडुलिपियों का डिजिटलीकरण किया गया है। आज लोकसभा में पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए डॉक्टर मांडविया ने कहा कि मोदी सरकार ने पांडुलिपियों के संरक्षण और डिजिटलीकरण के लिए ज्ञान भारतम मिशन शुरू किया है। इस कदम से अनुसंधान का कार्य सुगम बनाया गया है ताकि उन्हें आम जनता के लिए सुलभ किया जा सके। यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस 2025-26 के आंकड़ों के अनुसार देश भर के स्कूलों में नामांकन बढ़कर लगभग 25 करोड़ हो गए हैं। एक प्रश्न के लिखित जवाब में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि प्राथमिक, प्रारंभिक, मध्य और माध्यमिक स्तर की शिक्षा में वर्ष 2025-26 में नामांकन अनुपात वर्ष 2024-25 की तुलना में बेहतर हुआ है। उन्होंने कहा कि सभी स्तरों पर स्त्री पुरुष समानता सूचकांक 1 या उससे अधिक है। ये लड़कियों की सक्रिय भागीदारी को दर्शाता है। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook के साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश को बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के साथ सबसे अधिक पूर्व अनुमोदन करने वाला बड़े राज्य की श्रेणी में राष्ट्रीय सम्मान प्रदान किया गया है। ये सम्मान योजना के अंतर्गत बायोमेट्रिक आधारित प्री ऑथराइजेशन प्रक्रिया के प्रभावी, पारदर्शी तथा सफल क्रियान्वयन के लिए प्रदान किया गया है। मध्य प्रदेश ने इस क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए देश के बड़े राज्यों में अग्रणी स्थान प्राप्त किया। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि यह उपलब्धि प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं में पारदर्शिता, तकनीकी आधारित सुशासन और जनहितकारी कार्यों के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता का प्रमाण है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि गुरुजन सदैव पूजनीय वंदनीय हैं। गुरु ही हमें अज्ञान के अंधकार से ज्ञान विज्ञान के प्रकाश की ओर ले जाते हैं। आज मध्य प्रदेश विधानसभा के समिति कक्ष में आगामी गुरु पूर्णिमा महोत्सव के आयोजन की तैयारियों के संबंध में बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के उद्देश्यों को बढ़ावा देते हुए पुरातन भारतीय ज्ञान परंपरा तथा भारतीय गुरु शिष्य परंपरा के आदर्शों का व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि आने वाली गुरु पूर्णिमा पर प्रदेशव्यापी महर्षि सांदीपनी श्रद्धा पर्व का आयोजन किया जाए। इसमें स्कूल शिक्षा, जनजातीय कार्य, उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा,
चिकित्सा शिक्षा विभाग के साथ साथ निजी शिक्षण संस्थानों तथा खेल, नाटक, चित्रकला, संगीत तथा अन्य कला संस्थानों की भी सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित की जाए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक पहचान को एक और राष्ट्रीय सम्मान मिला है। संस्कृति विभाग के अंतर्गत महाराजा विक्रमादित्य शोधपीठ द्वारा आयोजित विक्रमोत्सव 2026 को बीटा अवार्ड 2026 में गवर्नमेंट इवेंट ऑफ द ईयर श्रेणी का गोल्ड अवार्ड प्रदान किया गया है। देहरादून में आयोजित हिंदुस्तान 2.0 नेशनल चिंतन शिविर एवं एक्सपो में यह सम्मान दिया गया। विक्रमोत्सव 2026 को इस वर्ष मिला यह तीसरा राष्ट्रीय सम्मान है। संस्कृति सलाहकार एवं शोधपीठ के निदेशक श्रीराम तिवारी ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सांस्कृतिक पुनर्जागरण के संकल्प को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में प्रभावी रूप से आगे बढ़ाया जा रहा है। विक्रमोत्सव का जो सिलसिला मध्य प्रदेश में पिछले 20-22 साल पहले आरंभ हुआ था, उससे देश में और दुनिया में रिकॉग्निशन मिल रही है, प्रतिष्ठा मिल रही है और वह देश और दुनिया का जो सांस्कृतिक नक्शा है उसमें एक विशेष स्थान वो अर्जित करते जा रहा है। इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑफ इवेंट इंडस्ट्री ICEI द्वारा भी पिछले दिनों 15 और 16 जुलाई को देहरादून में जो सारी इवेंट है, वेडिंग है, पर्यटन, हॉस्पिटलिटी और इससे जुड़े हुए जो उद्योग के अग्रणी प्रतिनिधि, नीति निर्माता, उद्योग विशेषज्ञ, होटल और रिसोर्ट संचालक आदि जो विभिन्न क्षेत्र के जो प्रतिष्ठित हस्तियां हैं, उनकी उपस्थिति में, उनकी सहभागिता में विक्रमोत्सव को बीटा अवार्ड से नवाजा गया। प्रदेश में निजी सुरक्षा एजेंसियों के लाइसेंस एवं नवीनीकरण से संबंधित आवेदनों के त्वरित निराकरण तथा चरित्र सत्यापन की प्रक्रिया को और अधिक प्रभावी और समयबद्ध बनाने के लिए गृह विभाग ने पुलिस अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं। गृह सचिव कृष्णावेणी देसावतु ने बताया कि प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण अधिनियम 2005 के अंतर्गत नई लाइसेंस के लिए प्राप्त आवेदनों का निराकरण निर्धारित 60 दिनों की समय सीमा में तथा लाइसेंस नवीनीकरण के आवेदनों का निराकरण 30 दिनों की समय सीमा में किया जाना है। इसी प्रकार जांच उपरांत प्रतिवेदन 15 दिन के भीतर संबंधित कार्यालय को भेजे जाने के निर्देश हैं। उन्होंने ये भी बताया कि निजी सुरक्षा एजेंसियों से संबंधित आवेदनों के निराकरण में अनावश्यक विलंब को रोकने के लिए सभी संबंधित अधिकारियों को निर्धारित समय सीमा में कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे एक फर्जी संदेश का खंडन किया है, जिसमें दावा किया गया था कि सरकार ने नए मसौदा नियम बनाए हैं जिनके कारण 11 करोड़ टीवी चैनल बंद हो जाएंगे तथा केबल और DTH शुल्क 4 से 6 गुना बढ़ जाएगा। इसमें भारी लाइसेंसिंग शुल्क भी लागू होंगे और लाखों नौकरियां खत्म होंगी। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने इस दावे को फर्जी बताते हुए कहा कि सरकार ने ऐसा कोई नियम पेश नहीं किया है। अब रुक करते हैं मौसम का। पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के सभी संभागों के जिलों में बारिश दर्ज की गई है। प्रदेश के करीब 90% हिस्से में 23 जुलाई तक बारिश का दौर जारी रहेगा। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान भिंड, मुरैना, अनूपपुर, बालाघाट, छतरपुर और टीकमगढ़ जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है, जबकि भोपाल और इंदौर सहित नर्मदापुरम, उज्जैन, ग्वालियर, रीवा, शहडोल, जबलपुर और सागर संभागों के जिलों में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। नीमच के ग्राम डुंगलावदा स्थित शासकीय ITI में 23 जुलाई को युवा संगम रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि को 20 जुलाई से बढ़ाकर अब 24 जुलाई कर दिया है। नर्मदापुरम के मगरिया स्थित 75 एकड़ की गौशाला में बारिश के दौरान गौवंश के संरक्षण के लिए व्यापक व्यवस्थाएं की जा रही हैं। नशे से दूरी है जरूरी 2.0 अभियान के तहत आज जबलपुर, शिवपुरी और झाबुआ में विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। सीहोर के PM श्री जवाहर नवोदय विद्यालय की बालक वर्ग 15 की फुटबॉल टीम का चयन राष्ट्रीय P सुब्रतो फुटबॉल प्रतियोगिता के लिए किया गया है, जो झारखंड में आयोजित होगी। आगरमालवा के जिला पंचायत सभागार में विकसित भारत जीरामजी योजना पर 1 दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। धार कलेक्टर ने समयावधि पत्रों की समीक्षा बैठक लेकर विभिन्न विभागों की प्रगति की समीक्षा करते हुए सभी प्रकरणों को 100% निराकरण करने के निर्देश दिए हैं। और बैतूल जिले की जीवनदायिनी माँ ताप्ती के जन्मोत्सव के अवसर पर आज लाखों श्रद्धालु मुलताई पहुंचे और माँ ताप्ती के दर्शन कर विधि विधान से पूजा अर्चना की। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए सुबह 7:10 पर। नमस्कार।